क्रिकेट खेले। हालांकि केन काका एक बार फिर महाराजा के कृपा पात्र बन गए थे, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। दादी ने भी उन्हें हिलमैन निकालने की इजाज़त नहीं दी, सो वो बैठे बैठे कुढ़ते रहते। उनके अनुसार यह सब दादाजी की गलती थी, जिन्होंने 10 साल पहले जब वे जीवित थे गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। केन काका ने 2 घंटों के लिए नाश्ते और चाय के बीच भूख हड़ताल की, और फिर कई दिनों तक उनकी सीटी की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ी। मौन भी एक वरदान है, दादी बोली। और फिर एक दिन केन काका ने घोषणा की कि वह लखनऊ में एमिली आंटी के यहाँ जा रहे हैं। दादी ने कहा, उसके 3 बच्चे हैं, फिर उसे स्कूल की देखभाल भी करनी पड़ती है। अधिक दिन वहाँ जमे ना रहना, समझे? मैं जितने दिन भी ठहरूं उन्हें बिल्कुल नहीं करता, चिढ़कर केन काका ने यह बात कही और चलते बने। केन काका की लखनऊ यात्रा स्मरणीय बनी रही। यह सारा किस्सा हमें बहुत बाद में जाकर मालूम हुआ। केन काका जब लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो विशाल भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में उनके लिए स्वागत सत्कार के शब्द बोल रहा था। केन काका को जब तक पता चले कि माजरा क्या है, वह गेंदे के हारों से लद गए। एक युवक ने आगे आकर घोषणा की, गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन ऐतिहासिक नगर लखनऊ में आपका स्वागत करती है, और वह तत्काल उन्हें स्टेशन से बाहर खड़ी कार तक ले गया। गाड़ी जब स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची तब जाकर केन काका को मालूम हुआ कि उन्हें तो एक क्रिकेट मैच खेलना है। सारा किस्सा कुछ यूँ हुआ। प्रसिद्ध इंग्लिश क्रिकेट खिलाड़ी ब्रूस हैलम भारत के दौरे पर आए थे और उन्हें लखनऊ में एक चैरिटी मैच खेलना स्वीकार किया था। मगर दिल्ली में पिछली शाम उनका पेट ऐसा गड़बड़ हुआ कि रात की उखड़ी उखड़ी नींद की वजह से ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त से वे जाग नहीं सके। लखनऊ में मैच के आयोजकों को तार भी दिया गया, मगर अधिकतर तारों की तरह यह तार भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी इस महान क्रिकेट खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर टूट पड़े थे, और यह एक विचित्र संयोग ही था कि केन काका और ब्रूस हैलम के चेहरे मोहरे में एकदम अद्भुत साम्य था। यहाँ तक कि यह दोनों की चांद भी एक जैसी थी। इस तरह यह सब गड़बड़ घोटाला हुआ। सच पूछो तो केन काका इस तरह की गड़बड़ से प्रसन्न थे। गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन का भव्य स्वागत सत्कार पाकर और स्टेडियम में लगा शानदार नाश्ता करने के बाद केन काका ने सोचा कि यदि वह लखनऊ के लिए लोगों के लिए क्रिकेट नहीं खेलते तो उनके लिए यह शोभा की बात नहीं होगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं टेनिस की गेंद को हिट करता हूं तो क्रिकेट की गेंद को भी हिट करने में मुझे समर्थ होना चाहिए। और सौभाग्य से उनके सूटकेस में एक ब्लेजर और एक सफ़ेद पतलून भी थी। गोमती टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केन काका को तीसरे नंबर पर खेलना था, जैसा कि ब्रूस हैलम आमतौर पर खेला करते थे। जल्दी उनकी बारी आ गई और वह विकेट की तरफ चलते हुए यह अचरज करते जा रहे थे कि अभी तक इससे आरामदेह पैड क्यों नहीं बनाया किसी ने। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी। केन काका ने उसे टेनिस गेंद की तरह ही लिया और मिड विकेट बाउंड्री की तरफ हिट कर दिया। भीड़ झूम उठी और वाहवाही करने लगी। अगली गेंद केन काका के पैड पर लगी। वह अपनी विकेट पर एकदम सामने थे। उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया जाना चाहिए था, मगर अंपायर ने उंगली उठाने में संकोच किया। आखिर सैकड़ों दर्शकों ने ब्रूस हैलम का खेल देखने के लिए मोटी रकम खर्च की थी। उन्हें निराश करना शर्म की बात होती। नॉट आउट, अंपायर ने कहा। तीसरी बॉल केन काका के बल्ले पर लगी और स्लिप से निकल गई। लवली शॉट, पवेलियन बैठे एक बुजुर्ग खुशी से चिल्ला पड़े। क्लासिक लेट कट, दूसरा बोला। गेंद बाउंड्री से जा लगी और केन काका को 4 रन मिल गए। ओवर खत्म हुआ और दूसरे बल्लेबाज ने बॉल का सामना किया। उसने पहली बॉल पर ही 1 रन ले लिया और फिर दूसरे रन का इशारा किया। केन काका ने सोचा था कि 1 रन ही काफ़ी है, क्यों पागलों की तरह विकेटों के बीच दौड़ते फिरो। फिर भी उन्हें दौड़ना पड़ा। अभी पिच पर वो आधी दूर भी तय नहीं कर पाए थे कि फील्डर ने गेंद विकेट पर दे मारी। कई गज की दूरी पर केन काका रन आउट हो गए। इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। केन काका पैवेलियन की तरफ लौट चले तो भीड़ ने सहानुभूतियों में तालियां बजाई। पवेलियन में बैठा वो बुजुर्ग कह रहा था, इसका क्या दोष, दूसरे खिलाड़ी को रन बनाने के लिए बोलना नहीं चाहिए था, दूसरा रन बन ही नहीं सकता था, मगर इतनी दूर कानपुर से चलकर आना सार्थक हुआ। कितना बढ़िया लेट कट देखने को मिला। केन काका ने दोपहर को खूब छक कर टिफिन खाया और ये सोचकर कि दोपहर के बाद अधिकतर समय तक गोमती टीम को फील्डिंग करनी पड़ेगी और नाहक दौड़ना भागना पड़ेगा, वह पवेलियन से चुपके से खिसक गए। स्टेडियम से निकलकर वह एक तांगे में बैठे और छावनी में एमिली आंटी के घर जा पहुंचे। केन काका वक्त पर पहुंचे थे। एमिली आंटी के परिवार के साथ उन्होंने 1 बजे दूसरी बार लंच किया। उधर स्टेडियम में यही अनुमान लगा रहे थे कि ब्रूस हैलम इलाहाबाद की गाड़ी पकड़ने के लिए थोड़ा जल्दी चले हैं।
क्योंकि वहाँ भी उन्हें एक चैरिटी मैच खेलना था। एमिली आंटी दबंग औरत थी। उन्होंने केन काका को एक सप्ताह तक खिलाया पिलाया और फिर अपने स्कूल के बच्चों की डॉर्मेट्री के काम में जोत दिया। कई महीनों तक हाड़ तोड़ कर केन काका ने इतने रुपये बचा लिए कि एक दिन अचानक वहां से भाग खड़े हुए और मुंह उठाए दादी के घर पहुंचे। मगर केन काका को इस बात का संतोष था कि उन्हें ब्रूस हैलम जैसे महान खिलाड़ी के खाते में 4 रन और जोड़ दिए थे। गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन की स्कोर बुक में केन काका के कमाल को इस तरह दर्ज किया गया था: बी हैलम, रन आउट 4। गोमती टीम वह मैच हार गई, लेकिन जैसा कि केन काका फौरन स्वीकार करेंगे, हारने वालों के बिना हम होंगे कहाँ।